हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक। आप सभी को एमबी जीनियस चैनल पे स्वागत है। आज मैं फिर आया हूँ क्लास 10th का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 लेकर के, जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का यह पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़े थे? तो पार्ट 1 में पढ़े थे हम लोग कि रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स किसे बोला जाता है और डेवलपमेंट किसे बोला जाता है। डेवलपमेंट क्या होता है, रिसोर्स को हम किस तरह से यूज करके अपने आप को डेवलप करते हैं, वो हम पार्ट 1 में पढ़ चुके थे। इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? तो इस वीडियो में हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं कि रिसोर्स कितना टाइप का होता है, रिसोर्स को कितना भागों में बांटा गया है, रिसोर्स को किस तरह से बांट सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि रिसोर्स को कितना भागों में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, किस किस तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब रिसोर्स को किस तरह से बांट सकते हैं और कितना टाइप होता है, ये हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। अच्छा, एक चीज़ और, अगर हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो तो ऐसा मत कल्पना कीजिएगा कभी कि डेट उसमें ना मिले, और जियोग्राफी आप पढ़ रहे हो तो ऐसा भी नहीं कल्पना कीजिएगा कि टाइप उसमें नहीं मिले। मतलब जियोग्राफी का जो फेवरेट कॉन्सेप्ट होता है टाइप, मतलब कितना टाइप का होता है, ये आएगा ही, हर चैप्टर में आएगा। तो हम लोग समझते हैं कि क्या रिसोर्स कितना टाइप का होता है। तो देखिए, रिसोर्स कितना टाइप का होता है वो समझने से पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल हम समझते हैं, ताकि आप लोग को अच्छा समझ में आए। जैसे में से मान के चलिए हम कोई क्लासरूम गए, उस क्लासरूम में हम एक क्वेश्चन किए कि किसे किसे मैथ सब्जेक्ट पसंद है। जिसे मैथ सब्जेक्ट पसंद है वो इधर बैठ जाए, और जिसे नहीं पसंद है वो इधर बैठ जाए। मतलब उस क्लासरूम को हम 2 पार्ट में बांट दिए कि नहीं? बांट दिए। अच्छा, हम क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, हम बेस आधार चेंज कर देते हैं। जो अभी हम बोले उसके प्लेस पे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन किए कि किसे किसे क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट जिसे पसंद है वो इधर बैठ जाए, जिसे नहीं पसंद है वो इधर बैठ जाए। अभी भी 2 पार्ट में बट गया। तो क्या जो स्टूडेंट पहले इधर बैठा था, मैथ जिसको पसंद था, वही लड़का जरूरी नहीं ना कि क्रिकेट भी उसे भी पसंद होगा। तो क्या हुआ, स्टूडेंट कुछ इधर का इधर हो गए, कुछ इधर का इधर हो गए। मतलब कहने का मतलब अभी इससे पहले जो बटा था, इसमें जितना बॉयज आया था, इसमें जितना बॉयज आया था, जरूरी तो नहीं कि क्रिकेट वाला भी वही सेम रहेगा। इधर वाला कुछ लड़का उठ के इधर चल गया होगा, इधर वाला कुछ लड़का उठ के इधर चल गया होगा। तो यहाँ भी हम 2 पार्ट में बांट दिए। एक हम अगर बेस और चेंज कर देते, अगर हम पूछे कि किसे किसे क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेना अच्छा लगता है, तो जिसे अच्छा लगता है वो इधर आ जाएंगे, जिसे नहीं लगता वो इधर आ जाएंगे। तो क्या करें, इसमें हम बेस चेंज कर रहे हैं तो टाइप भी चेंज हो रहा है, स्टूडेंट भी चेंज हो रहा है, मतलब इधर का कुछ इधर आ जा रहा है। उसी तरह से देखिए, रिसोर्स सब क्या है, रिसोर्स है। अब रिसोर्स में हम बेस लेंगे, जिस तरह का बेस लेंगे उस तरह से रिसोर्स को बांटेंगे। जैसे मान के चलिए हम पहला बेस लेते हैं क्या, ओरिजिन। अगर हम ओरिजिन लेते हैं, ओरिजिन मतलब क्या होता है, उत्पत्ति। उस रिसोर्स का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। देखिए, सबसे पहले रिसोर्स क्या होता है, तो जो मनुष्य अपने उपयोग में जो वस्तु लाता है, जितना भी चीज अपने उपयोग में लाता है, सब क्या कहलाता है, रिसोर्स कहलाता है। तो वही रिसोर्स सबसे पहले देखेंगे कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो ओरिजिन कहाँ से होगा, या तो कोई जीवित प्राणी से होगा, मतलब जीवित प्राणी होगा, या तो कोई निर्जीव प्राणी होगा। जीवित मतलब क्या, बायोटिक, और निर्जीव मतलब क्या, अबायोटिक। अगर जीवित होगा तो उसे बोलेंगे क्या, बायोटिक। अगर मरा हुआ होगा तो उसे क्या बोलेंगे, अबायोटिक। जैसे में से इसका एग्जांपल अगर हम लिए तो क्या ले सकते हैं, अंडा, या तो फिर शहद, ये क्या हो जाएगा, बायोटिक हो जाएगा। देखिए, इसको हम डिटेल समझाएंगे, अभी बस इसका कितना तरह से हम बांट सकते हैं वो हम इसमें समझाने वाले हैं। तो देखिए, दूसरा क्या है, एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब क्या होता है, उसे अगर हम यूज करते हैं तो क्या वो खत्म हो जाएगा। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब क्या, समाप्तता। समाप्तता कहने का मतलब अगर हम उसको यूज करते हैं और समाप्त हो जाता है तो क्या बोलेंगे उसको, कि वो नॉन रिन्यूएबल है, मतलब उसको हम फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए, जितना भी कोयला जमीन के अंदर है उसको सब हम निकाल लेते हैं, तो क्या फिर से कोयला मिलेगा अंदर से, नहीं मिलेगा। तो वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल। और ये क्या है, एक होता है रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब उसको कितना भी तुम यूज कर लो, कभी समाप्त नहीं होने वाला है। जैसे मान के चलिए, जो हवा है, हवा आप कितना ले लीजिए, दिन भर में हो सकता है कि आप डबल ले लीजिए, तो क्या जितना भी हवा आप खत्म कर दीजिएगा, नहीं कर पाइएगा। तो वो क्या है, रिन्यूएबल है। तीसरा हम लिए ऑनरशिप। ऑनरशिप करने का मतलब जो रिसोर्स है उसका मालिक कौन है, क्या उसका मालिक कौन है। जैसे में से ये क्या है, रिसोर्स है, तो इसका मालिक कौन है, ये मार्का का मालिक कौन है, इसको हम खरीदे तो इस पे मेरा अधिकार है, मतलब इस पे मालिक इसका किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है। तो इस पे भी 4 प्रकार का मालिक होता है। एक होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल किसको बोलते हैं, मतलब एक व्यक्ति कोई मालिक हो, उस रिसोर्स का अगर एक व्यक्ति मालिक हो तो उसे बोलते हैं इंडिविजुअल। एक होता है कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब क्या होता है कि उस रिसोर्स पे मान के चलिए कुछ लोगों का अधिकार हो। जैसे मान के चलिए
आप देखोगे मार्केट जो आपका गांव में लगता होगा मार्केट, उसमें कोई एक व्यक्ति का अधिकार होता है नहीं, पूरा गांव का अधिकार होता है, उसमें पूरा गांव का जमीन होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिटी रिसोर्स। मतलब उसमें एक व्यक्ति से ज़्यादा आदमी का अधिकार हो। एक होता है नेशनल, नेशनल मतलब पूरा देश का अधिकार हो। देश का मतलब टेरिटोरियल के अंदर जितना भी बाउंड्री आता है उसमें जितना भी रिसोर्स होगा सब क्या होगा, नेशनल रिसोर्स। देखिए इंटरनेशनल में क्या हो गया, इंटरनेशनल में कोई एक देश का अधिकार नहीं होता, उस देश के बाहर कोई अगर संसाधन मिल जाए, जैसे में से ओपन एशियन होता है। ओपन ओशियन कहने का मतलब किसी जितना दूर बाउंड्री है कोई देश का, उस बाउंड्री से बाहर अगर कोई धन मिल गया तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी, इंटरनेशनल रिसोर्स। और जैसे एक और बचा क्या, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब क्या, उस रिसोर्स का विकास कितना हुआ, उस रिसोर्स का विकास क्या पूरा हो गया या कुछ हुआ। इस प्रकार से हम लोग 4 प्रकार से देखेंगे। क्या, पोटेंशियल देखेंगे, डेवलप्ड देखेंगे, स्टॉक देखेंगे, रिजर्व देखेंगे। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है, इसको हम एक अच्छा से समझने वाले हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन बचे नहीं। अच्छा, इसमें 4 बेस लिया हुआ किसमें, आपके बुक में। अगर और हम चाहें तो और बांट सकते हैं, जैसे में से हम अगर और बांटना चाहें रिसोर्स को तो हम बोल सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा पोल्यूशन फैलाता हो और कौन सा पोल्यूशन फ्री हो। मतलब कौन सा रिसोर्स ऐसा है जिसे यूज करने से पोल्यूशन ज़्यादा होता है, कौन सा रिसोर्स ऐसा है जिसे यूज करने से पोल्यूशन नहीं होता है। तो उस बेस पे हम लोग बांट सकते हैं, लेकिन हम लोग को बुक में 4 ही बेस दिया हुआ है, तो इस चारों को हम लोग अच्छा से समझते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओरिजिन के आधार पे रिसोर्स को कितना भागों में बांटा गया है। तो देखिए अब हम समझने वाले हैं कि ओरिजिन के आधार पे रिसोर्स को किस तरह से बांट सकते हैं। ओरिजिन मतलब होता क्या है कि उस रिसोर्स का उत्पत्ति कैसे हुआ है। उत्पत्ति अगर कोई सजीव चीज से हुआ होगा या कोई सजीव वस्तु होगा तो उसे क्या बोलेंगे, बायोटिक। अगर मृत वस्तु होगा मतलब निर्जीव वस्तु होगा तो उसे क्या बोलेंगे, अबायोटिक। जैसे में से ये क्या है, कोई निर्जीव है मतलब नॉन लिविंग है तो ये क्या हो जाएगा, अबायोटिक। हम क्या है, सजीव है तो हम क्या हो जाएगा, बायोटिक। देखिए हम भी एक तरह का रिसोर्स है, मनुष्य भी एक तरह से क्या है, रिसोर्स है। जैसे मान के चलिए हमें उस फोन का जरूरत है या तो ये चार्जर का जरूरत है, तो क्या हम चार्जर को अगर वहां से हम बोले कि यहाँ से बुलाए तो चार्जर आएगा, नहीं आएगा। उसके लिए क्या होगा कि हम हैंड यहाँ से उठा करके यहाँ पे लाएंगे, तो हैंड क्या हो गया, मेरे लिए एक रिसोर्स हो गया। हमें चार्जर की जरूरत थी तो क्या हैंड ने उसे पकड़ करके यहाँ पे लाया, तो हैंड क्या हो गया, एक मेरे लिए रिसोर्स हो गया। और वो चार्जर क्या है, मेरे लिए एक यूज में आने वाला है, तो वो भी क्या हो गया, मेरे लिए एक रिसोर्स हो गया। तो वो क्या था, चार्जर निर्जीव था मतलब नॉन लिविंग था। तो इसमें भी बांटेंगे ओरिजिन, मतलब अगर सजीव से निकला है तो उसको क्या बोलेंगे, बायोटिक। अगर मरा हुआ चीज है तो क्या बोलेंगे, अबायोटिक। जैसे में से ये कहाँ से मिलेगा, ये ऑब्टेन होगा कहाँ से, तो ये मिलेगा लिविंग थिंग से, मतलब जिसमें जान हो। और ये कहाँ पाया जाएगा, बायोस्फीयर में, मतलब बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर कहने का मतलब क्या, जीव मंडल में। तो देखिए क्या होता है कि दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर। बायोस्फीयर कहने का मतलब जीव मंडल, जीव मंडल से मिलेगा या तो फिर उसमें जिसमें लाइफ होगा मतलब जीवन होगा। बायोस्फीयर में जैसे मान के चलिए कोई जीव है, जैसे मछली हो गया और क्या हो गया, मुर्गी हो गया। तो ये देखिए मुर्गी तो मिल गया तो ये क्या हो गया, बायोटिक हो गया। और मान के चलिए एग हो गया तो एग भी क्या हो गया, बायोस्फीयर, वो क्या हो जाएगा, बायोटिक हो जाएगा। क्योंकि देखिए किससे मिला है, सजीव से मिला है, तो वो भी क्या हो जाएगा, बायोटिक हो जाएगा। जैसे मान के चलिए हम बोले हनी भी, शहद, जैसे बोले हम ऊन, ऊन भी क्या हो जाएगा, बायोटिक हो जाएगा। क्योंकि ऊन किससे मिलता है, भेड़ से मिलता है, और भेड़ क्या है, बायोटिक है। फ्लोरा फाउना जितना भी प्लांट्स है, जैसे फ्लोरा फाउना क्या है, प्लांट है, तो वो भी, उसमें भी जान है क्योंकि वो भी बढ़ रहा है, तो क्या है उसमें भी जान है, तो उसमें क्या हो जाएगा, बायोटिक। अबायोटिक किसे बोलेंगे, जो मरा हुआ है। जैसे मान के चलिए कोई चट्टान लेते हैं, रॉक्स लेते हैं, विंड लेते हैं, हवा लेते हैं, धूप लेते हैं, जो सनलाइट है वो लेते हैं, या कोई मेटल लेते हैं, ये सब क्या है, निर्जीव है मतलब नॉन लिविंग है, तो उसे क्या बोलेंगे, अबायोटिक। ये कंपोज्ड होगा किससे, नॉन लिविंग से, मतलब ऑल दोज थिंग विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स कहने का मतलब जो मरा हुआ चीज से बना हुआ हो, नॉन लिविंग थिंग से बना हुआ हो, उसे क्या बोलेंगे, अबायोटिक रिसोर्स। जैसे में से एयर, विंड, रॉक्स, मेटल्स, ये क्या हो गया, अबायोटिक रिसोर्स। अब हम लोग क्या समझने वाले हैं, तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे रिसोर्स को कितना भागों में बांटा गया है। एग्जॉस्टिबिलिटी क्या होता है तो उसे समझते हैं, इसे रफ कर लेते हैं। तो देखिए
अब हम लोग समझने वाले हैं क्या एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे रिसोर्स को कितना भागों में बांटा गया है। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब क्या होता है कि उस वस्तु को मतलब उस रिसोर्स को अगर हम यूज करते हैं तो वो क्या अगर ख़त्म हो जाता है, अगर ख़त्म होने के बाद अगर फिर से नहीं बन सकता है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन रिन्यूएबल। अगर मान के चलिए फिर से उसे हम बना सकते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल। जैसे मान के चलिए हम विंड एनर्जी बनाते हैं या विंड से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी हम जितना बना पाए, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया तो क्या फिर हम विंड से बना सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी? हाँ बना सकते हैं। तो वो क्या होगा, रिन्यूएबल होगा। मतलब उसको हम खत्म नहीं कर पाएंगे, खत्म जितना भी यूज कर ले हम खत्म नहीं कर सकते, तो उसे क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल। और नॉन रिन्यूएबल किसे बोलेंगे, मतलब कोई भी चीज़ अगर हम उस रिसोर्स को हम यूज कर लेते हैं और यूज करने के बाद अगर वो समाप्त हो जाता है और फिर से हम नहीं बना सकते हैं या फिर से नहीं बन सकता है तो उसे बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल। ये देखिए जैसे में से हम एग्जांपल लेते हैं कोयला। कोयला क्या है, एक दिन में कोयला नहीं बना है, मिलियन साल लगता है कोयला बनने में, और वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। नॉन रिन्यूएबल कहने का मतलब जितना भी कोयला है ज़मीन के अंदर हम उसको निकाल लेते हैं और सब यूज कर लेते हैं, तो क्या फिर से हमको कोयला मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि कोयला एक दिन में नहीं बनता है, मिलियंस ईयर लगता है। मतलब इसका फॉर्मेशन का जो टाइम होता है बहुत स्लो होता है, वेरी स्लो, मतलब बहुत स्लोली बनता है, क्या मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है। तो ये हम तुरंत नहीं प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त तो कर सकते हैं लेकिन मिलियंस ईयर लग जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन रिन्यूएबल। और रिन्यूएबल किसे बोलेंगे, जिसे हम खत्म नहीं कर सकते हैं, कितना हो यूज कर ले हम खत्म नहीं कर सकते, अगर खत्म होता भी है तो हम तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल। मान के चलिए जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, विंड लेते हैं, हवा लेते हैं, हवा को हम कितना हो भी ऑक्सीजन यहाँ एयर ले लेते हैं, कितना हो हम एयर ले ले हम खत्म नहीं कर पाएंगे कभी, तो क्या हो गया, रिन्यूएबल हो गया। जैसे में से हम और लेते हैं सन का लाइट लेते हैं, तो क्या सन का लाइट कभी हम खत्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, रिन्यूएबल हो जाएगा। मान के चलिए हम प्लांट लेते हैं, फॉरेस्ट लेते हैं, तो क्या फॉरेस्ट को हम खत्म कर पाएंगे? नहीं खत्म कर पाएंगे। हम फॉरेस्ट को काट देते हैं फिर से वहाँ पेड़ लगा देंगे, हम तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल बोलेंगे। तो इसके आधार पर मतलब एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर रिसोर्स को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है रिन्यूएबल, रिन्यूएबल मतलब क्या, उसे हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब द रिसोर्सेस विच कैन बी रिन्यूड। रिन्यूड मतलब फिर से उसे रिन्यू कर सकते हैं या फिर से उसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्स बोलेंगे। जैसे में से इसमें हम एग्जांपल लेते हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये क्या हो गया, रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया, मतलब इसको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसमें और एग्जांपल आप देखना चाहते हैं तो फॉरेस्ट लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, वाइल्ड लाइफ लिख सकते हैं, मतलब जीव जंतु, जितना भी जीव जंतु है। देखिए मान के चलिए हम एक बिल्ली को मार देते हैं तो क्या फिर से नई बिल्ली नहीं बनेगी, बन जाएगी। अगर मान के चलिए हम पूरा प्रजाति मतलब पूरा प्रजाति अगर लेते हैं तो हो जाएगा ये नॉन रिन्यूएबल। कहने का मतलब अगर मान के चलिए जितना भी बिल्ली है इस पृथ्वी पे, जितना भी बिल्ली है सारा बिल्ली को हम मार दें, क्या सारा बिल्ली को मार दे तो वो क्या हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा। अगर हम सारा बिल्ली को मार देते हैं तो फिर से बिल्ली हमें प्राप्त नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल। लेकिन अगर हम दो बिल्ली को मार देते हैं तो दो बिल्ली आराम से प्राप्त किया जा सकता है, दो बिल्ली जगह ज़्यादा बिल्ली हो सकता है, रिन्यूएबल है, क्या रिन्यूएबल है। फिर से बिल्ली उत्पन्न हो सकता है ना, तो उससे क्या हो जाएगा, रिन्यूएबल हो जाएगा। मान के चलिए हम प्लांट काट दिए, फॉरेस्ट में हम कुछ आम का पेड़ काट दिए, फिर से आम का पेड़ लगा देंगे, फिर से हो जाएगा, रिन्यू हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे रिन्यूएबल। और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, तो इसे हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसको बनने में बहुत टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर लगता है और बहुत धीरे धीरे बनता है। तो इसे देखिए, दिस रिसोर्स टेक कितना, मिलियंस ऑफ ईयर। मिलियंस ऑफ ईयर मतलब, मिलियन मतलब क्या होता है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, मतलब 10 लाख से ज़्यादा ही साल, समझ लीजिए कितना टाइम में बनेगा। तो मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है इसको बनने में, फॉर्मेशन में। अच्छा एक चीज़ और, इसमें देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। और इसमें जैसे नॉन रिन्यूएबल में क्या होगा, इसको हम रिन्यू नहीं कर सकते लेकिन रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल कहने के मतलब मान के चलिए क्या, मेटल, हम धातु यहाँ से निकाले, सोना हम निकाले, तो सोना क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि एक बार निकल गया तो फिर से सोना तुरंत तो बनेगा नहीं, तो क्या है, नॉन रिन्यूएबल। लेकिन हम सोना निकाल लिए, अब वही सोना को हम रिसाइकल कर सकते हैं। सोना से हम कंगन बना दिए, कभी चूड़ी बना दिए, कुछ कभी बिंदी बना दिए, कभी कान वाला बना दिए, मतलब कुछ इसको रिसाइकल कर सकते हैं। लेकिन क्या इसको फिर से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब फिर से उत्पन्न कर सकते हैं,
फिर से पैदा इसे नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल। जैसे में से इसका एग्जांपल लेते हैं, कोल और पेट्रोल या मेटल, क्या हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल। जैसे मान के चलिए कोयला जितना है सब कोयला यूज कर लिए, तो क्या फिर से कोयला हम उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। पेट्रोल जितना हम यूज कर लिए तो फिर से इसे निर्माण कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि दीज रिसोर्स टेक्स कितना, मिलियंस ऑफ ईयर मतलब लाखों साल लग जाता है किसको, इसको बनने में, देयर फॉर्मेशन। सम ऑफ द रिसोर्स लाइक मेटल, जैसे मतलब कुछ इसमें से रिसोर्स ऐसा होता है जैसे मेटल, वो क्या है, रिसाइक्लेबल मतलब उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। मतलब अभी मान के चलिए अभी हम अंगूठी बनाए हैं तो उसको रिसाइकल करके हम बिंदी बना सकते हैं, तो इसे क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा है जिसे हम रिसाइकल भी नहीं कर सकते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल मतलब क्या, जैसे पेट्रोल वगैरह हो गया, जीवाश्म ईंधन जिसे बोला जाता है, मतलब कोई जीव से बना हुआ चीज़ होता है उसी को बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। मान के चलिए अगर जमीन में कोई चीज़ दब गया तो वो कोयला बनेगा, समुद्र में दब गया मतलब मछली वगैरह अगर समुद्र में दब गई तो क्या बनेगा, पेट्रोल बनेगा। पेट्रोल बन गया तो इसे क्या बोलेंगे, फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल रिसाइकल है, नहीं, रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। हम 1 लीटर पेट्रोल अगर डलवा लिए हैं गाड़ी में तो 1 लीटर अगर हम घूम लिए और इंड हो गया तो फिर से उसे रिसाइकल कर सकते नहीं, वो धुआं बन के तो उड़ गया, फिर धुआं से हम पेट्रोल बना सकते नहीं बना सकते, वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। अब हम समझते हैं क्या है, अब समझते हैं कि ऑनरशिप के बेस पे, मतलब कौन उस रिसोर्स का मालिक है, उस बेस पे रिसोर्स को हम कितना टाइप में बांटे हैं तो उसको समझते हैं। तो इसको रफ कर देते हैं। तो देखिए अब हम लोग देखने वाले क्या, ऑनरशिप के आधार पे रिसोर्स को कितना भागों में बांट सकते हैं। तो ऑनरशिप मतलब क्या होता है, उस रिसोर्स का मालिक कौन है, तो इस आधार पे हम रिसोर्स को 4 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है इंडिविजुअल मतलब कोई एक व्यक्ति उस रिसोर्स का मालिक हो। जैसे कहने का मतलब कोई किसी का घर होता है तो उसमें क्या, उस घर पे किसी एक आदमी का अधिकार होता है, तो क्या हो गया, इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। मान के चलिए कोई कार खरीद के रखा है, या कोई कुआं बना के रखा है, या कोई चापानल बना के रखा है, या तो फिर कोई मोबाइल लेके रखा है, तो वो क्या, जो मोबाइल लिया है उसी का अधिकार होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल करने का मतलब उस रिसोर्स पर एक व्यक्ति का अधिकार हो, जैसे इस मार्कर पे मेरा अधिकार है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल रिसोर्स। मतलब दीज आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, मतलब उसे एक आदमी, इंडिविजुअल मतलब क्या, कोई एक पर्सन जब खरीद के रखा है, या खरीद करके रखा है, या ऑन करके रखा है, तो उसे क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल रिसोर्स। वैसा रिसोर्स को बोलेंगे इंडिविजुअल रिसोर्स। एक होता है कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी करने का मतलब एक व्यक्ति के लिए नहीं है, उसमें कोई कम्युनिटी के द्वारा खरीदा गया है उस रिसोर्स को। जैसे में से मान के चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपका गाँव का जो बाजार है, बाजार में कोई एक व्यक्ति बोल सकता है कि मेरा है, यहाँ पे हम बाजार नहीं लगाने देंगे, नहीं बोल सकता, क्योंकि वो उसका नहीं होता है, वहाँ पे पूरा गाँव का जमीन होता है, उसीलिए इसको क्या बोलेंगे, कम्युनिटी रिसोर्स। क्या, कम्युनिटी रिसोर्स। जैसे मान के चलिए और हम ले लेते हैं, आपका जो ग्राउंड होगा, आपका गांव में हर गांव में एक ग्राउंड होगा, मतलब जहाँ पे आप बच्चा सब खेलता है, तो क्या हो जाएगा, वो भी कम्युनिटी रिसोर्स होगा, क्योंकि वो एक आदमी का नहीं होता है, पूरा कम्युनिटी का होता है। वहाँ पे जो रूल रेगुलेशन चलता है वो क्या, पूरा कम्युनिटी तैयार करता है, कोई एक व्यक्ति रूल रेगुलेशन नहीं चला सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, कम्युनिटी रिसोर्स। जैसे पब्लिक पार्क हो गया, या शमशान घाट हो गया, ये सब क्या हो गया, कम्युनिटी रिसोर्स। जैसे कम्युनिटी रिसोर्स क्या होता है, मतलब उसमें किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, उसमें उस कमेटी का पूरा अधिकार होता है, पूरा रूल रेगुलेशन पूरा कमेटी के द्वारा तैयार किया जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, कम्युनिटी रिसोर्स। जैसे में से इसका एग्जांपल लिए तो पिकनिक स्पॉट, मतलब जहाँ पिकनिक मनाते हैं सब लोग जा करके, मार्केट हो गया, पब्लिक पार्क हो गया, या फिर
बैरन लैंड हो गया, जैसे बैरन ग्राउंड मतलब क्या, शमशान घाट हो गया, तो क्या हो जाएगा कम्युनिटी रिसोर्स। अब देखते हैं नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स किसे बोलेंगे, तो एक देश के टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर या पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आने वाले वो सभी रिसोर्स क्या कहलाता है, नेशनल रिसोर्स। मतलब इसमें एक कंट्री का क्या होता है, कंट्रोल होता है, मतलब एक कंट्री उसका कंट्रोल करता है, उसमें जितना भी रिसोर्स होता है उसमें कोई कंट्री क्या करता है, उसके रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है, उसे क्या बोलेंगे, नेशनल रिसोर्स बोलेंगे। जैसे मान के चलिए इंडिया हो गया, तो इंडिया का पॉलिटिकल बाउंड्री जितना भी है उसके अंदर आने वाले जितना भी रिसोर्स हो जाएगा क्या हो जाएगा, नेशनल रिसोर्स हो जाएगा। लेकिन हाँ एक चीज़ और, इससे 12 नॉटिकल मील इसके बाहर भी, जैसे यहाँ क्या है, समुद्र है, तो इस समुद्र में भी किसका अधिकार है, भारत का अधिकार है। मतलब 12 नॉटिकल मील करने का मतलब कितना, 22.2 किलोमीटर। कितना किलोमीटर में हम बोले तो 22.2 किलोमीटर, मतलब 22.2 किलोमीटर। इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और इधर क्या अरेबियन सी है, तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में 22.5 किलोमीटर, मतलब 22.2 किलोमीटर, 22.2 किलोमीटर तक भारत कुछ भी कर सकता है। यहाँ से पेट्रोल निकाल सकता है, इस पर कोई देश यहाँ पे आके रोक नहीं सकता कि आप नहीं निकाल सकते हैं। तो मतलब कितना दूरी, मतलब 12 नॉटिकल मील तक भारत का अधिकार है। वहाँ पे जितना भी रिसोर्स होगा उसे भारत यूज कर सकता है। जैसे में से और क्या, इसका एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, कोल माइंस हो जाएगा, रेलवे हो जाएगा, ये सब क्या है, ये सब हो जाएगा नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स मतलब रेलवे पे किसका अधिकार है, कोई दूसरा देश का तो अधिकार नहीं होगा, भारत का ही अधिकार है ना। जैसे भारत का जो रेलवे होगा उस पर अधिकार अमेरिका का थोड़ी ना होगा, उसमें किसका अधिकार है, उसमें भारत का अधिकार है, तो वो क्या होगा, नेशनल रिसोर्स। और इंटरनेशनल रिसोर्स किसे बोला जाता है, तो इंटरनेशनल रिसोर्स पे कोई एक देश का अधिकार नहीं होता। क्या, कोई एक देश का अधिकार नहीं होता है। जैसे में से हम मान के चले, यहाँ क्या था, इंडिया था, इंडिया के इधर 12 नॉटिकल मील तक किसका अधिकार था, भारत का अधिकार था। और इससे 200 नॉटिकल मील तक, इससे 200 नॉटिकल मील के बाद इसको क्या बोला जाता है, 200 नॉटिकल मील के बाद बोला जाता है ओपन ओशियन। और इस ओपन ओशियन में किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है। क्या, किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है। इसमें कोई एक देश नहीं बोल सकता है कि यहाँ पे ये मेरा है, इसमें जो भी रिसोर्स होगा उसे हम यूज करेंगे, वो कोई देश नहीं बोल सकता। कितना दूर, यहाँ से कोई भी कंट्री से 200 नॉटिकल मील से दूर 200 नॉटिकल मील के बाद कोई ये नहीं बोल सकता है कि ये मेरा है। जैसे भारत यहाँ कुछ कर सकता है, यहाँ पूरी अधिकार नहीं है 200 नॉटिकल दूर तक, लेकिन यहाँ कुछ कर सकता है। लेकिन इधर 200 नॉटिकल मील के बाद भारत कुछ भी नहीं कर सकता, भारत का कोई अधिकार नहीं है। 200 नॉटिकल मील को क्या बोला जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मतलब ईईसी। इस ईईसी के अंतर्गत भारत कुछ कर सकता है, लेकिन 200 नॉटिकल मील के बाद भारत कुछ नहीं कर सकता, उसमें भारत का कोई अधिकार नहीं है। तो वो क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल रिसोर्स। जैसे रिसोर्स विच आर नॉट बीइंग ऑन्ड बाय एनी स्पेसिफिक नेशन। एनी स्पेसिफिक नेशन मतलब कोई एक नेशन, मतलब कोई एक कंट्री का ये ओन किया हुआ नहीं है, मतलब एक कंट्री का अधिकार नहीं है। इसमें जो होता है, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सच रिसोर्सेस। तो देखिए इंस्टीट्यूशन मतलब क्या हो गया, इंस्टीट्यूशन मतलब कोई भी संस्था जिसको कोई बहुत सारे देश मिल करके एक संस्था बनाता है, उस संस्था के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, सार्स वगैरह हो गया, ये सब क्या है, एक संस्था है, उसी के द्वारा क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। तो उसे क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल रिसोर्स। अब हम लोग समझते हैं कि पोटेंशियल मतलब उसका क्या, डेवलप, स्टेटस ऑफ डेवलप, मतलब उस रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसा हुआ है, उस आधार पे हम रिसोर्स को कितना भागों में बांटा जा सकता है। जो सबसे कंफ्यूजिंग है उसको हम अच्छा तरह से समझते हैं कि उसका डेवलप किस तरह हुआ है, मतलब उस रिसोर्स का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, उस आधार पे हम रिसोर्स को 4 भागों में बांटते हैं। तो उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। उसमें 4 भागों में बांटते हैं, तो उसमें कौन कौन सा हो जाता है, एक हो जाता है पोटेंशियल, एक होता है डेवलप, एक होता है स्टॉक, और लास्ट क्या होता है, रिजर्व। तो पोटेंशियल, रिजर्व, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन किस में होता है, तो इसमें होता है पोटेंशियल में, और क्या होता है, स्टॉक में। डेवलप तो सब समझ जाइएगा कि डेवलप होता क्या है, मतलब डेवलप उसको बोलते हैं जिसको हम लोग अभी यूज कर रहे हैं। यूज करने का मतलब उसमें सब चीज़ हो गया है, किस तरह से यूज करना है, कितना मात्रा में है, हम किस तरह से यूज करें, उससे कितना बेनिफिट है, सब हम लोग को पता चल चुका है। तो इसे क्या बोला जाता है, डेवलप रिसोर्स। अच्छा इसको हम समझाते हैं पहले लिख करके।
तो देखिए अब हम क्या समझने वाले हैं कि स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब उस रिसोर्स का डेवलप किस तरह से हुआ, अभी कितना डेवलप हुआ, उस आधार पे हम रिसोर्स को 4 भागों में बांटे हैं। तो देखिए क्या बेस क्या लिए हैं, तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट कहने का मतलब उस रिसोर्स का डेवलप किस तरह से हुआ, अभी कितना डेवलप हुआ, उस आधार पे रिसोर्स को हम 4 भागों में बांटे। पहला क्या हो गया, पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब क्या होता है कि उस रिसोर्स को यूज करने की इच्छा है, लेकिन उस रिसोर्स को हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्या, उस रिसोर्स को हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो यूज करने का इच्छा तो है लेकिन हम उसे पूरी यूज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे में से हम एग्जाम्पल लेते हैं कि राजस्थान और गुजरात में जो है सो विंड एनर्जी से बहुत ज़्यादा विंड एनर्जी बन सकता है या सोलर लाइट बन सकता है, सोलर एनर्जी हम वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग को पता है कि वहाँ से सोलर एनर्जी हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पूरी हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, मतलब पूरी जितना हो सकता है 100% वैसा हम यूटिलाइज कर नहीं पा रहे, तो उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स। दूसरा क्या होता है, डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप मतलब क्या होता है कि डेवलप उसे बोलते हैं जिसे हम यूज कर रहे हैं, मतलब उसका क्वालिटी क्वांटिटी सब पता है कि कितना यूज करना है, कैसे यूज करना है, कितना एनर्जी मिलेगा, क्या इससे बेनिफिट है, मतलब पूरी इसमें डेवलप है। इसके टेक्नोलॉजी भी हम लोग को पता है कि क्या टेक्नोलॉजी लगाएंगे ताकि हम वो रिसोर्स को हम यूज कर सकें उसमें, और यूज करने की इच्छा भी है और हम इसे यूज भी कर रहे हैं, मतलब सारा चीज है, तो उसे बोलेंगे डेवलप। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम बोलते हैं तो क्या, पेट्रोलियम, या तो बोल सकते हैं कोल, पेट्रोलियम कोल। इस देखिए इसमें हम लोग को टेक्नोलॉजी पता है कि पेट्रोलियम को किस तरह से निकाला जाता है, इसको किस तरह से यूज किया जाता है और कितना यूज कर सकते हैं, क्या होता है, तो इसके बारे में सब चीज़ पता है, तो इसे क्या बोलेंगे, डेवलप रिसोर्स। एक होता है स्टॉक। क्या, स्टॉक में देखिए इसका कंफ्यूजन होगा, लेकिन लास्ट में एक हम ऐसा ट्रिक देंगे जिससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये क्या होता है, स्टॉक मतलब क्या, उस रिसोर्स का यूज करने के हमें इच्छा है, क्या हमें इच्छा है, लेकिन उस रिसोर्स को हम किस तरह से यूज करें ये टेक्नोलॉजी भी मेरे पास नहीं है, टेक्नोलॉजी मेरे पास नहीं है, लेकिन उस रिसोर्स को यूज करने का हमें इच्छा है। जैसे मान के चलिए पानी किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो हमें इच्छा जरूर है कि हाइड्रोजन को हम सेपरेट करके यूज करें, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा उष्मा है, मतलब बहुत ज़्यादा ईंधन है, कैलोरिक वैल्यू सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की होता है, तो इसको हम एक ईंधन के रूप में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। यूज करने की इच्छा तो है, हम चाह तो रहे कि यूज करें, लेकिन मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जब टेक्नोलॉजी होगा तब यूज करेंगे, लेकिन मेरा पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे, स्टॉक रिसोर्स। जैसे इसमें क्या होगा, इसमें पोटेंशियल है, मतलब सेटिस्फाई कर सकता है हम लोग को। जैसे मान के चलिए हाइड्रोजन में बहुत ज़्यादा ऊष्मा है जिसे हम लोग सेटिस्फाई हो सकते हैं, मतलब उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी हम लोग गेन कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि अभी मेरे पास रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी हमें पूरा तरह से विकसित नहीं हो पाया, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब ये ऐसा रिसोर्स है जिसको यूज करने की इच्छा तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण इसको हम क्या कर रहे हैं, यूज नहीं कर पा रहे। एक होता है रिजर्व मतलब समझते हैं, मतलब रिजर्व करके रखना, मतलब कोई भी चीज़ को स्टॉक करके रखना, जब मन करेगा तब हम जब इच्छा करेगा तब हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल अगर हम अच्छा से समझना चाहते हैं तो देखिए कोई भी नदी के ऊपर हम बांध बनाते हैं तो क्या वह नदी का पानी को हम पूरी एक ही बार में उपयोग कर लेते हैं, डैम का पानी का एक ही बार में हम बिजली बना लेते हैं, नहीं, उसे रिजर्व करके रखे हैं। क्यों रिजर्व करके, इसीलिए रखे ताकि अगर कोई बाद में हमें ज़रूरत पड़े तो उस पानी को हम क्या यूज कर सके, यूटिलाइज कर सके। मतलब इसमें टेक्नोलॉजी तो है, क्या टेक्नोलॉजी है कि इसे हम किस तरह से यूज करेंगे, उस रिसोर्स को हम किस तरह से यूज करेंगे, लेकिन अभी मेरे पास इच्छा नहीं है कि हम इसे यूज करें, तो इसे क्या बोलेंगे, रिजर्व। अच्छा हम इसको एक अच्छा तरीका से समझाते हैं ताकि जो आप लोग को जो कंफ्यूजन बचा होगा वो दूर हो सके। तो इसमें 3 चीज देखा जाता है। पहला कि टेक्नोलॉजी डेवलप है उसके लिए कि नहीं, उसके लिए विलिंगनेस है कि नहीं, मतलब इच्छा है कि नहीं, और हम इसे यूज कर रहे हैं कि नहीं, यूज कर पा रहे हैं कि नहीं। तो देखिए पोटेंशियल किसको बोले थे, तो पोटेंशियल में टेक्नोलॉजी है, हाँ टेक्नोलॉजी विकसित है, मतलब सोलर एनर्जी हमें बनाना था। जैसे यहाँ पे क्या बोले थे, गुजरात और राजस्थान में क्या है, गुजरात एंड राजस्थान में यहाँ पे क्या हो सकता है कि
सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा प्राप्त किया जा सकता है, मतलब बनाया जा सकता है, लेकिन हम पूरी नहीं बना पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी डेवलप है, हाँ डेवलप है, या इच्छा है यूज करने का, तो हाँ रिसोर्स को यूज करने की इच्छा भी है, लेकिन हम क्या यूज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। मतलब पूरी वहाँ का जितना भी सोलर एनर्जी डेवलप हो पाएगा उतना हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। डेवलप में क्या था, तो इसमें टेक्नोलॉजी भी डेवलप था, और क्या इसे विलिंगनेस था, मतलब यूज करने की इच्छा था, हाँ इच्छा तो था, इच्छा था, और क्या इसे हम यूज कर पा रहे हैं, हाँ अभी यूज कर पा रहे हैं। जैसे कोयला पेट्रोलियम पूरी यूज कर पा रहे हैं, कि कितना यूज करना है, कैसे यूज करना है, सब डेवलप है। तो इसमें क्वालिटी क्वांटिटी सब पता है, तो इसमें तीनों साइन हो जाएगा। अब देखिए इसमें टेक्नोलॉजी, स्टोक किसे बोले थे, तो इसमें टेक्नोलॉजी डेवलप था, नहीं था, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हमको इच्छा है कि हम दोनों को अलग अलग करके यूज करें, लेकिन मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि दोनों को हम किस तरह से अलग करें। अच्छा देखिए टेक्नोलॉजी भी है, लैब में हम इसे अलग कर सकते हैं, तो क्या ये इकोनॉमिकली फिजिबल होगा, मतलब कहने का मतलब उतना खर्चा, देखिए जितना खर्चा हो जाएगा उससे ज़्यादा बेनिफिट कम हो जाएगा, खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, तो उस तरह का रिसोर्स तो होगा नहीं। जैसे इससे पहले हम पार्ट 1 में पढ़े थे कि गोल्ड हम एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे खर्चा ज़्यादा हो जा रहा था, मुनाफा कम, मतलब बेनिफिट कम हो रहा था, तो वो मेरी रिसोर्स था, नहीं था। तो इसे भी हम लैब में अलग कर सकते हैं, लेकिन क्या कोई आम व्यक्ति जो जनरल व्यक्ति है वो अलग कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब इसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है। इच्छा है यूज करने का, हाँ इच्छा तो है, मतलब सबको मन है कि हम लोग अलग अलग यूज करें, लेकिन क्या इसके लिए यूज कर पा रहे हैं, तो नहीं कर पा रहे हैं। अब लास्ट देखते हैं रिजर्व, तो क्या देखिए इसके पास टेक्नोलॉजी है, हाँ टेक्नोलॉजी तो है, तभी ना हम उसको जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, क्या डैम में जो पानी जमा करके रखे हैं तो उससे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो इसमें क्या इच्छा, टेक्नोलॉजी तो है, तो क्या इसमें विलिंगनेस है, मतलब इच्छा है, यूज करने का इच्छा है, यूज करने का इच्छा भी नहीं है, उसे क्या करें, रिजर्व करके रखें। तो यूज करने का इच्छा भी नहीं है, और क्या इसे हम यूज कर रहे हैं, नहीं, इसे हम फ्यूचर के लिए रखें, क्या इसे फ्यूचर के लिए रखें, कि फ्यूचर में जब हमें काम पड़ेगा तो इसे हम यूज करें।